बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची वोटर अधिकार यात्रा। राहुल ने कहा कि बिहार की जनशक्ति जुड़ रही है। अमित शाह से राहुल गांधी ने सवाल पूछा कैसे पता अगले 40 साल तक बीजेपी का राज होगा। वोट चोरी की वजह से एग्जिट पोल फेल है। वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीता। बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार रैली के दौरान बाइक दौड़ाते दिखे राहुल गांधी। बहन प्रियंका ने दिया साथ। दरभंगा में वोटर अधिकार रैली में शामिल हुए सीएम स्टालिन खुली जीप में आए नजर। तेजस्वी, राहुल, प्रियंका, स्टालिन दिखाई दे। कनी मोहित राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। कहा कि अपने दम पर 40 साल राज करेगी बीजेपी। गाली देने वाले माफी मांगे। हाँ, 50 साल रहेंगे, काम के बल पे रहेंगे। 27 करोड़ गरीबों को आज तक आपके दादी से लेकर के आपने निकाला क्या? काम के बल पे 50 साल रहेंगे। सीएम स्टालिन ने कहा कि अपनी आंखों में आग लेकर लालू प्रसाद यादव ने मेरा स्वागत किया। हर चुनाव गए वोट पर उनकी पहचान भारी है। मुस्लिम वोट के लिए प्रशांत किशोर की खुली हुई अपील। कहा कि अगर मुस्लिम साथ में आए तो नीतीश क्या योगी जी भी जाएंगे। ऑपरेशन महादेव को अंजाम देने वाले जवानों को अमित शाह ने किया सम्मानित। अमित शाह ने कहा कि आतंक का खात्मा ही लक्ष्य है। बिहार के नालंदा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के काफिले पर हमला। मालवा गांव की गुस्साए भीड़ ने घेर दिया। 2 दिन पहले सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद परिजनों से मिलने के लिए श्रवण कुमार पहुंचे थे। बाहर निकलते ही गुस्साए भीड़ ने हमला कर दिया। अपनी जान बचाकर भागे मंत्री और विधायक। गांव वालों ने कई किलोमीटर तक दौड़ाया। पुलिसकर्मी घायल। हंगामे को लेकर बोले श्रवण कुमार। कहा कि पीड़ितों की आर्थिक मदद सुनिश्चित करने के लिए गया था। कुछ लोगों ने माहौल को भड़का दिया। अब तो उनके दुख में शरीक होने के लिए गए थे। अगर कुछ लोग नाराज होंगे तो उसकी जानकारी मुझे नहीं। चमकी टैरिफ की दूसरी किश्त आज से लागू। भारतीय सामानों पर 50% टैक्स। डैमेज कंट्रोल में जुटी है मोदी सरकार। अमेरिका ने भारत के 66% प्रोडक्ट्स पर बढ़ाया टैरिफ। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड, लेदर, मशीनरी और कारपेट और फर्नीचर एक्सपोर्ट पर भी इसका असर पड़ेगा। बीजेपी के दावा छोटे उद्योगों और किसानों पर नहीं पड़ेगा बढ़े हुए टैरिफ का असर। जल्दी होगा संतोषजनक व्यापार समझौता। कांग्रेस ने टैरिफ को लेकर सरकार की रणनीति को लेकर उठाए सवाल। कहा बुरी तरह से प्रभावित होगा कपड़ा उद्योग। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी जाने वाले रोड पर भूस्खलन में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 34 लोगों की मौत। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। पीएम मोदी ने जताई संवेदना। कहा फंसे हुए लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश। अस्पताल में भर्ती करवाया गया घायल। खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल रोकी गई। 22 ट्रेनें रद्द। जम्मू के डोडा में किश्तवाड़, धराली जैसी तबाही। बादल फटने के बाद सैलाब। 10 घर बहे, 4 की मौत। बादल फटने के बाद सामने आई वीडियो। चट्टान और मलबे के साथ तूफानी रफ्तार से सैलाब आया। जम्मू की तवी नदी में बने हुए पुल के धंसने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें। हादसे के समय सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थी, अब फंस गई। नदी में धंसती हुई सड़क पर कुछ लोगों ने गाड़ियों से निकलकर जान बचाई। खतरे के निशान के पार बह रही है तवी नदी। किश्तवाड़ में भी सैलाब की तस्वीरें सामने आई और ड्रशला में कुंतवाड़ा को जोड़ने वाला लोहे का पुल बह गया। जम्मू में शाम तक भारी बारिश का अलर्ट है। नदियों में उफान है। रेलवे स्टेशन के बाहर कई फीट तक पानी भरा। गाड़ियां भी डूबी थी। अखनूर और चिनाब नदियां खतरे के निशान के पार है। जियापोता घाट डूब गया। जलमग्न हुए कई मंदिर। कठुआ में रावी नदी में उफान। लखनपुर में सीआरपीएफ के कैंप में फंसे हुए 6 जवान चॉपर से रेस्क्यू किए गए। जम्मू में जलमग्न हुआ जीजीएम विज्ञान महाविद्यालय। छात्रों को निकाला गया, खाली करवाया गया हॉस्टल।
उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर भारी बारिश और तेज आंधी के बीच में चलती कार पर एक भारी भरकम पेड़ गिर गया, बाल बाल बची जान। रामबन में चेनाब खतरे के निशान के पार आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया, सुरक्षित जगहों पर लोग ले जाए गए। हिमाचल के कुल्लू में 2 दिनों से लगातार बारिश, ब्यास का रौद्र रूप देखकर रामशिला में मनाली से बाहंग तक दहशत है। चंडीगढ़ मनाली फोन लेन पर जगह जगह लैंडस्लाइड है, पानी के तेज बहाव के चलते कटाव, आसपास की दुकान और रेस्टोरेंट पानी में बह गए। हिमाचल के हमीरपुर में भारी बारिश के बीच ताश के पत्तों की तरह एक दुकान ढह गई, खतरा भापते ही रोड पर रोकी गई आवाजाही, बड़ा हादसा टल गया। गुजरात के खेड़ा में साबरमती नदी में उफान, आसपास के इलाके जलमग्न, 3 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के बूंदी में मूसलाधार बारिश के चलते झीलें ओवरफ्लो गए, पुलिस लाइन समेत कई इलाके जलमग्न, बाजारों में भी 2 फीट तक पानी भर गया। पंजाब के संगरूर में भारी बारिश के चलते तोलावाल गांव में तबाही, कई घरों की छतें गिर गए हैं, पीड़ितों ने राहत की गुहार लगाई है। पंजाब के माधोपुर में रणजीत सागर डैम के छोड़े गए, वहां से पानी में अब 80 गांव डूब गए हैं। व्यास लिंक नहर में भी उफान, सैलाब के बीच में हाईवे बंद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मूसलाधार बारिश के चलते कई गांव जलमग्न है, 5 फीट तक भरा पानी, चॉपर की मदद से रेस्क्यू। अहमदाबाद में साबरमती में उफान, वासना बैराज में जलस्तर 131 फीट तक पहुंचा, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, अलर्ट जारी। पंजाब में कपूरथला में 16 गांव में बाढ़ से हाहाकार है, घरों मवेशियों को बचाने में जुटे हैं लोग, 3500 एकड़ खेती बर्बाद। महाराष्ट्र के पालघर में बारिश के बीच में बड़ा हादसा, एक महबूबंजिला इमारत ढही, 2 लोगों की मौत, कई के दबे होने की आशंका। देश भर में आज गणेश चतुर्थी की धूम, देश भर में सजे पांडाल, मुंबई में कड़ी सुरक्षा के बीच सिद्धिविनायक मंदिर में बाप्पा की आरती। पुणे में निकाले गए दगड़ू सेठ की शाही सवारी, लाखों की संख्या में श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा लगाते दिखे। अकोला में ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा का आगमन, पारंपरिक परिधानों में जयकारे के साथ सड़कों पर झूमते दिखे भक्त। जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए सुबह से भक्तों की भारी भीड़। मुंबई में परिवार समेत बप्पा के दर्शन करने के लिए राज ठाकरे पहुंचे, दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने लगाई बप्पा के दरबार में हाजिरी। दिल्ली हिट एंड रन का मामला, कार ने सुजीत नाम की युवक को मारी टक्कर, 600 मीटर तक घसीटा भी, पुलिस ने कहा नाबालिग चला रहा था। परिवार ने लगाया हत्या का आरोप, कहा कि सुजीत को कई दिनों से धमकियां मिल रही। नोएडा में साइबर ठगी का बड़ा मामला, 36 दिनों तक परिवार को डिजिटल अरेस्ट किया गया, लगभग 3.25 करोड़ की वसूली की गई। साइबर ठगों ने रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी के परिवार को बनाया निशाना, पहले ट्राई फिर मुंबई क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर फोन किया गया। साइबर ठगों ने पीड़ित को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग और नरेश गोयल मामले में आधार का इस्तेमाल हुआ, गिरफ्तारी वारंट जारी होने की बात कहकर चूना लगाया गया। दिल्ली में ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी, बिहार और पूर्वोत्तर से नाबालिगों को लाते थे दिल्ली और कश्मीर घाटी में बंधुआ मजदूरी करवाने का मामला सामने है। मुजफ्फरनगर में आवारा कुत्ते के काटने से छात्र की दर्दनाक मौत, स्ट्रीट डॉग का खौफ बढ़ा है। दिल्ली के केशवपुरम में पुलिस और लुटेरों की मुठभेड़, एक घायल, लूटा गया मोबाइल फोन बरामद किया। मुंगेर के थाने में 8 यूट्यूबर्स का बवाल, पुलिस और युवकों के बीच में मारपीट हुई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धाम ने देहरादून में स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को आगे बढ़ाओ अभियान का नेतृत्व किया। दिल्ली में हरतालिका तीज महोत्सव का आयोजन, आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा भी शामिल हुए।
युद्ध विराम पर पुतिन के सहमत नहीं होने पर ट्रंप की रूस को गंभीर नतीजों की चेतावनी। कहा कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने यूक्रेन में जंग खत्म करना मकसद बताया। कहा कि विश्व युद्ध नहीं चाहते, इसीलिए आर्थिक प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा तुर्की एक खाड़ी देश या यूरोप में हो सकती है रूस के साथ में बातचीत। रात्रि संदेश में कहा कि अमेरिका पर ही रूस पर दबाव बनाने की जिम्मेदारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीनी छात्रों के बगैर अमेरिकी कॉलेज हो जाएंगे तबाह। चीन से कारोबारी समझौते के तहत 6 लाख छात्रों को अमेरिका आने पर मचे घमासान पर बैन। ट्रंप ने चीन के साथ अच्छी बातचीत का दावा किया। व्हाइट हाउस में होने वाली बैठक से पहले इसराइल का गजा पर बड़ा हमला। आज सुबह सुनी गई धमाकों की आवाज। अमेरिका के विशेष दूत विटकॉफ ने राष्ट्रपति ट्रंप की अध्यक्षता में ऐलान किया था। अमेरिका के एरिजोना में धूल भरी आंधी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। फीनिक्स एयरपोर्ट पर 200 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित। 1 घंटे तक टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं हो पाई थी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गजा में शुरू हुआ युद्ध को गजा में ही खत्म करने का ऐलान भी किया। यरूशलेम में वेस्ट बैंक सेटलर्स काउंसिल की बैठक में संबोधित कर रहे थे और युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं। स्टीव विटकॉफ का बंधकों की रिहाई और गजा में जंग खत्म करने को लेकर समझौता तैयार होने का दावा। एक इंटरव्यू में अमेरिका के दूत विटकॉफ ने कहा कि समझौते में 10 जिंदा बचे बंधकों की रिहाई पर बातचीत हुई। पाकिस्तान में बाढ़ से बिगड़े हालात। पंजाब प्रांत में सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हजारों लोग। आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने नदियों, झरनों और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की। 26 जून से भारी बारिश से अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।